हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूं पॉलिनोमियल के फैक्टर करना। पॉलिनोमियल के फैक्टर करना मतलब बहुपद के गुणनखंड करना, बहुपद के गुणनखंड करना। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर बच्चों आप देखकर आएंगे पिछली वीडियो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें एक स्टेप करने से हम एक स्टेप करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को वो जो हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसा ही बना लेंगे। और एक स्टेप क्या है, यहां पर ये चीज अब हमें कुछ चेंज नजर आ रही है। हमें बस इतना पार्ट सॉल्व करना है। ये चीज़ हमें कुछ चेंज नज़र आ रही है, हमें बस इतना पार्ट पहले सॉल्व करना है। इस पर पहले गौर करना है कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर, ठीक है ना, b-2 लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ b-2 लिखा हुआ है, हालांकि इधर इनटू में x भी लिखा हुआ है, मगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो बच्चों, ये ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, इस ब्रैकेट को हटाना है तो कैसे हटेगा। बच्चों, आपको ये बात बड़े अच्छे से याद होगी कि ये जो b है ये प्लस का है। ये सब मैं बातें बता चुका हूं आपको। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम बच्चों इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहां, और इसी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहां। ये ब्रैकेट ओपन करने का तरीका होता है, ब्रैकेट हटाने का तरीका होता है। तो बच्चों, माइनस इंटू प्लस माइनस बी हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। हमने गुणा कर दिया, माइनस का गुणा प्लस से किया माइनस हो गया, माइनस का गुणा माइनस से किया प्लस हो गया। ये बात आपकी समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी। लेकिन बच्चों ये मैंने माइनस का तो गुणा कर दिया, लेकिन अभी इसका गुणा x के साथ भी होना है। पीछे x भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये देखें आप, पीछे x भी लिखा हुआ है, मतलब कि गुणा x भी है, अभी तो गुणा x का भी है। तो अब x का मल्टीप्लाई आप करोगे यहां, और फिर x का मल्टीप्लाई आप करोगे यहां। तो x का मल्टीप्लाई आपने यहां पर किया तो माइनस का bx हो गया, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो बच्चों प्लस का 2x हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, हर हाल में ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम यहां पर यही काम करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का इधर से गुणा कर देंगे, माइनस का इधर से गुणा करेंगे यहां पर और यहां पर, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का बी, माइनस इंटू प्लस माइनस का बी, और एक्स का इधर से गुणा करेंगे इधर, और x का इधर से गुणा कर देंगे इधर, इस तरह से। तो पीछे से x का भी मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे से x चिपकाते चलो, bx माइनस इंटू माइनस, अब आगे बढ़ जाओ यहां पर, माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और 2x पीछे से 2x माइनस 2b, इस तरह से। बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी, ये आपकी समझ में आया होगा, है ना बच्चों, आया है। अब बच्चों ये जो आपके सामने लाइन आई है ना, ये लाइन जो आपके सामने आई है, इस लाइन को आपने पिछली वीडियो में बहुत सॉल्व किया है। ये 4 पद हैं इसके अंदर। कितने पद हैं बच्चों, 4 पद हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 टर्म है इसके अंदर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। जहां उन दो का जोड़ा बना लेते हैं, उन दो में से हम कॉमन लेते हैं, दो में से हम यहां कॉमन लेंगे, और दो में से, इन दो पदों में से हम यहां कॉमन लेंगे। उन दो पदों में से कॉमन लेते हैं जहां कुछ सेम होता है, ठीक है ना, सेम है वही तो कॉमन होता है। तो यहां दोनों जगह कुछ सेम है तो इसमें से हमें ये कॉमन हो रहा है कुछ, यहां पर, यहां दोनों जगह कुछ सेम है तो वही चीज कॉमन हो रही है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर आप यहां पर देखें और आप यहां पर देखें, आपको दोनों जगह x नजर आ रहा है। ये x इधर आ गया आपका चल के, ये x आपका चल के आ गया इधर x ले लिया बाहर। अब देखो यहां पर बचना क्या है ना, x हमने बाहर उठा लिया, ब्रैकेट लगा लिया, इन दो के साथ हमने ब्रैकेट लगा लिया, x को बाहर फेंक दिया। अब बच्चों x की पावर 2 थी तो एक x यहां बच जाएगी पावर, ठीक है, माइनस bx, x बाहर जा चुका है, ये गया है बाहर, तो यहां पर बचा b,
इसी तरह बच्चों यहां देखो दोनों जगह क्या है, तो बच्चों प्लस लिखोगे यहां पर और 2 हो जाएगा कॉमन, तो बच्चों x माइनस बी यहां बच जाएगा। अब बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अब हमें कॉमन फिर से लेना है। अभी हम क्या कर रहे थे, इस वाले माइनस के लेफ्ट में और राइट में देख रहे थे, और इस वाले माइनस के लेफ्ट में और राइट में देख रहे थे, ठीक है ना। इस माइनस के लेफ्ट में और राइट में से हमने कॉमन निकाला, इस माइनस के लेफ्ट में और राइट में से हमने कॉमन निकाला। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है ना, ये प्लस पूरे पॉलिनोमियल को ऐसा लग रहा है जैसे दो पदों में बांट रहा हो, इस प्लस से इधर और इस प्लस से इधर। तो बच्चों इस प्लस से इधर हम देखेंगे क्या चीज सेम है, और इस प्लस से इधर भी हम लोग देखेंगे कि क्या चीज सेम है। इस प्लस से इधर और इस प्लस से इधर आपको दिख भी गया होगा। आप कहेंगे कि सर ये जो x माइनस बी है, ये जो x माइनस बी है, ये दोनों तरफ प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में, प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में x माइनस बी सेम चीज है। x माइनस चीज आप कहेंगे कि सेम चीज है, x माइनस बी जो ब्रैकेट है वो सेम है। आपने एक बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा लिया, आपने एक बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा लिया, और इस x माइनस बी को, ये जो x माइनस बी और ये जो x माइनस बी है, इसको उठाया और बाहर निकाल कर लाए, ठीक है ना। क्यों लाए, क्योंकि कॉमन है, क्योंकि सेम है, ठीक है। हाँ, और ये ब्रैकेट आपके सामने ये आ गया, ये जो ब्रैकेट है ये आपने ये लगा दिया। अब ये x माइनस बी का जो ब्रैकेट उठाकर लाए वो तो यहां लिख दो, x माइनस बी। अब ये दो जगह से निकल के आया, लेकिन एक ही बार लिखा जाएगा, यहां से उठाया, बाहर एक ही बार लिखा जाएगा। अंदर ये अब नहीं आएगा, जहां जहां ये लिखा है वहां से इसको हटा देना होगा। तो यहां पर देखो, इस प्लस को मैंने यहां नोट कर दिया। अब इस प्लस के लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ x ही ना बच्चों, क्योंकि x माइनस बी का ब्रैकेट बाहर गया। इस प्लस के राइट में क्या बचा, सिर्फ 2 ही ना बच्चों, क्योंकि x माइनस बी बाहर गया ना। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके सामने क्या बचा है, ये इक्वल का साइन लगाया आप लोगों ने, ये इक्वल का साइन लगाया आपने। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ चुका, x माइनस बी एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का संबंध इन दोनों में है। अब बच्चों एक चीज और समझ लें हम लोग, जैसे हमारे पास एक नंबर है 70 हमारे पास एक नंबर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस 70 के अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है ना। कौन से गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर इसके करने हैं। शॉर्ट में अभाज्य गुणनखंड मैं लिख दे रहा हूं इसके, ठीक है। प्राइम फैक्टर हमें करने हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हमें करने हैं इसके, इस 70 के। अब बच्चों आप क्या लिखोगे, 2 × 5 × 7, ये आपने प्राइम फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो गुणा के रूप में लिखकर दिखा रहे हो कि 2 × 5 × 7, गुणा के रूप में लिख के दिखा रहे हो। अब जैसे 70 का ये क्या हो गए, 70 के गुणनखंड हो गए, 70 के फैक्टर हो गए। इसी तरह बच्चों इसके फैक्टर हमारे पास ये आ गए। इसी तरह जैसे हमने इसको गुणा के रूप में लिखा, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 फिर ब्रैकेट 5 फिर ब्रैकेट 7। इस तरह जब तुम लिख दोगे 70 को तोड़ कर, ठीक है ना, छोटे छोटे नंबर में या अभाज्य संख्याओं में तोड़ के और गुणा के रूप में लिख दोगे, तो हम इसको ही कहते हैं गुणनखंड। इसी तरह बच्चों हमने यहां पर क्या किया, हमने इस पॉलिनोमियल को गुणा के रूप में लिख दिया, छोटा छोटा तोड़ के। देखो पावर यहां पर 2 है, यहां पावर रिड्यूस हो गई, पावर कम हो गई। अब पावर कम हो गई लेकिन गुणा में आ गया है ये सब कुछ, लेकिन ये क्या आ गया, गुणा में आ गया है, तो ये गुणनखंड हो गए, ठीक है ना, ये गुणनखंड हो गए। इस तरीके से ही हमें लिखना है, ये बात हमें ध्यान रहनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान के चलो एक पॉलिनोमियल लिखा है x² + 5x + 6, हमें इसके अगर गुणनखंड करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमको एक इस तरह का कुछ ब्रैकेट हमें लिखना होगा, ऐसे करके 2 ब्रैकेट में, एक बहुपद इस ब्रैकेट में लिखना होगा, एक बहुपद इस ब्रैकेट में लिखना होगा। पावर कम हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी पावर, इसके अंदर जो बहुपद आएगा उसकी पावर 2 से कम हो जाएगी, इसके अंदर जो बहुपद आएगा उसकी पावर 2 से कम होगी, ठीक है ना, 2 से पावर कम होगी। ये बात भी आपको
पता होनी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा x+3 और इसमें आ जाएगा x+2। तो ये कैसे आ गया? गुणा के रूप में आ गए। ये किस तरह से आ गए? गुणा के रूप में आ गए। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? दोनों ब्रैकेट में गुणा का रिलेशन है। जैसे ये 70 थे, ये इन तीनों में आपस में किसका संबंध है? गुणा का संबंध है। और ये 70 से छोटे हो गए सारे नंबर, 5, 2, 7। इसी तरह x² + 5x + 6 यहां पर क्या हो जाएगा? पावर जो है 2 से कम हो जाएगी, यहां पावर 2 से कम हो जाएगी और मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया जाएगा, गुणा के रूप में लिख दिया जाएगा। और इसी को बच्चों गुणनखंड कहा जाएगा, इसी को बच्चों फैक्टर कहा जाएगा, इसी को फैक्टर कहा जाएगा। इतनी ही बात जो मैंने अभी बोली है फैक्टर से रिलेटेड, गुणनखंड से संबंधित, इतनी ही बात मैं पिछली वीडियोस में भी बोलता हुआ आया हूं, ये सब कुछ समझाता हुआ आया हूं। ठीक है बच्चों, तो आना चाहिए समझ में, क्योंकि बार बार वो चीज रिपीट जरूर करता हूं मैं अगली वीडियो में भी। ठीक है बच्चों, हालांकि मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछली वीडियोस में वो चीजें मैं बोल चुका हूं। आप लोग वहां से देखकर आएंगे, समझ में आएगा। 2 बार देख के आए या 3 बार देख कर आए, समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इस पॉलिनोमियल को देखें बच्चों, इस बहुपद को देखें। अब इस बहुपद के हमें गुणनखंड करने हैं, इस पॉलिनोमियल के हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब फैक्टर करने हैं। तो बच्चों फैक्टर करने हैं का मतलब यह है कि यहां ब्रैकेट तो लिखे हुए हैं, लेकिन हमें जितने भी ब्रैकेट हो उन सबको बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए बीच में। ऐसे मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बीच में, अगर निशान नहीं होता है तो इस तरह से आ जाता है तो हम कहते हैं कि फैक्टर हो गए। इस तरह से आ जाता है तो हम कहते हैं फैक्टर हो गए। इस तरह से नहीं लिखा हुआ, इसी तरह से लेकर हमें आना है। तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि कॉमन लेना। ठीक है ना, तरीका है कॉमन लेना। कॉमन कब लोगे? जब दोनों तरफ, जैसे मैं ये कहूं आपसे, मैंने एक बार इसको नोट कर देता हूं, AB-C, ब्रैकेट है B-C -B और ब्रैकेट है C-B। इस तरह से आपसे मैं ये कहूं कि इस माइनस के इधर उधर दोनों तरफ, किस, इस माइनस के लेफ्ट में, इस माइनस के लेफ्ट में और इस माइनस के राइट में क्या सेम है? तो आप कहेंगे सर B-C, और आप कहेंगे यहां पर, तो आप कह नहीं पाएंगे भैया B-C तो नहीं है, ये टर्म तो सेम है, B यहां भी है, B यहां भी है, C यहां भी है, C यहां भी है, टर्म तो सेम है, लेकिन टर्म के साइन सेम नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, साइन का फर्क है, यहां पर C माइनस का है और यहां पर यहां पर C प्लस का है और यहां पर C माइनस का है, यहां पर C प्लस का है बच्चों और यहां पर C माइनस का है, यहां B माइनस का है और यहां B प्लस का है। तो बच्चों किसी तरह से हमें करना क्या होगा कि यहां पर भी हमें क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को हमें बनाना है, इस ब्रैकेट को हमें क्या बनाना है, हमें इस ब्रैकेट को बनाना है B-C, इस ब्रैकेट को हमें बनाना है B-C। ठीक है ना, B हमें प्लस का करना है, तो बच्चों प्लस का करना है तो हम क्या करेंगे? देखो एक बात मैं आपको समझाऊं इधर कि C-B लिखा हुआ है, मैं इसमें से 2 तरह से माइनस कॉमन करके दिखाऊंगा आपको। मैंने कहा इसमें क्या कॉमन है, आपने कहा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने कहा कि 1 तो हर जगह कॉमन होता है, मैंने 1 कॉमन लिया लेकिन माइनस का 1 कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया लेकिन कैसा लिया वो कॉमन? माइनस का। माइनस का कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो C, ठीक है, 1 कॉमन लेने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन माइनस का 1 कॉमन लिया है तो फर्क ये पड़ेगा कि साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। ठीक है ना, C प्लस का है, C हो जाएगा माइनस का, B माइनस का है, B हो जाएगा प्लस का। बात समझ आई? मतलब कि -1 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, इस B को मैं पहले लिख दूं तो प्लस का B माइनस का C, मैं इसको कह सकता हूं -1 ब्रैकेट में B-C। ये बात आपकी समझ में अगर आई होगी तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा। एक बार और देख सकते हो आप कि आपके सामने है C-B, आपके सामने है C-B। मैंने यहां से माइनस कॉमन लेना है, मुझको यहां से माइनस कॉमन लेना है। जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, माइनस बाहर करूंगा, तो जो C है वो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेने से हो जाएंगे साइन चेंज। जो C है वो हो जाएगा माइनस का, और जो B है जो कि माइनस का है वो हो जाएगा बच्चों प्लस का, वो हो जाएगा प्लस का। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि B-C, इस तरह से।
माइनस कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया। माइनस कॉमन या तो इस तरह से ले सकते हो या इस तरह से ले सकते हो, बात सेम टू सेम है, बात में कोई फर्क है नहीं, एक ही बात है। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, किस तरह करोगे, तो बच्चों बस ये ही एक स्टेप हमें यहां पर लगानी है, समझनी है, ठीक है। फिर भी मैं इसको 2 बार बताऊंगा आप लोगों को। यहां पर मैंने क्या किया, ए लिखा, ब्रैकेट बी माइनस सी लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस डी लिखा, इनटू लिख सकता हूं, और -1 मैंने यहां से ले लिया कॉमन। जब -1 कॉमन लिया तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का सी और प्लस का बी। माइनस कॉमन 1 कॉमन लेने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन माइनस का 1 कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है आपको, माइनस का 1 कॉमन लिखा, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा कि 1 आप लिखोगे, क्या प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो और इस तरह से कर लो, ये भी बात ठीक है। अब बच्चों आप यहां पर क्या करोगे, ये लिखा है आपके सामने ए और बी माइनस सी, माइनस के डी का और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस डी और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और डी एकम डी, डी 1 जार डी, तो ये हो गया डी। और ब्रैकेट में अब इसको सही करके लिख लो, सीधा करके लिख लो, सीधा नहीं मतलब प्लस का पहले लिख लो, तो प्लस का बी, प्लस वाला टर्म पहले लिख लो और माइनस वाला टर्म बाद में लिख दो, बी माइनस सी। अब बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये बी माइनस सी और ये बी माइनस सी सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों आ गया सेम टू सेम, ये वाला पार्ट। और आप देखेंगे बड़े अच्छे से कि ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है। आप ये कहेंगे कि सर हम इस प्लस से लेफ्ट में और इस प्लस से राइट में देख रहे हैं तो हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हमें सेम टू सेम नजर आ रहा है, सेम टू सेम, वो है बी माइनस सी का ब्रैकेट, बी माइनस सी का ब्रैकेट। आपने क्या किया, यहां पर एक ब्रैकेट ये लगा लिया, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा लिया, और इस बड़े से ब्रैकेट के बाहर निकाल के रख दिया किसको, बी माइनस सी के ब्रैकेट को, बी माइनस सी को। इस बी माइनस सी को उठाया उठाया यहां लाना है, इसको उठाया 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 और यहां लेके आना है इसको, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके सामने, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। अब देखो बच्चों इस प्लस के लेफ्ट में क्या रह गया, इस प्लस को मैं यहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस प्लस के लेफ्ट में क्या बचा, बी माइनस सी तो बाहर चला गया, ए बचाना बच्चों, और इस प्लस के राइट में क्या बचा, बी माइनस सी तो बाहर चला गया, डी बचाना बच्चों, डी बचाना बच्चों। तो आप कह सकते हो कि बी माइनस सी और ए प्लस डी हमारे फैक्टर हो गए, हमने गुणनखंड कर लिए, ये आ गए गुणनखंड किसके, इसके, मल्टीप्लाई, गुणनखंड आ गए मल्टीप्लाई के रूप में, हमने इसको लिख दिया बच्चों। यहां पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा का संबंध है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा, उम्मीद तो मुझे ऐसी ही है आप लोगों से। कोशिश करते रहिएगा, समझ में आता रहेगा, ठीक है बच्चों। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।